दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली स्थित सरस्वती बाल मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया सप्तशक्ति संगम, जिसमें अध्यक्ष रही डॉक्टर अंजू राठी, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर दीप्ति सिंह सहित सरला सिंह, प्रांत सह संयोजिका सप्तशक्ति संगम और विद्यालय के प्रिंसिपल सहित वरिष्ठ गणमान्य महिलाओं की मौजूदगी भी कार्यक्रम में थी। देखिए। आए हुए अतिथि विद्यालय के व्यवस्थापिका महोदय और श्रीमान नगेंद्र पांडे जी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध कृपया दीप प्रज्वलन हेतु आगे आए। दीप प्रज्वलित के साथ ही बच्चों ने सुंदर सुंदर भक्ति प्रेरित गीतों द्वारा अपनी प्रस्तुति दी। और आपको बता दें, भारतीय संस्कृति ने महिलाओं को शक्ति, करुणा, प्रेम, समर्पण की प्रतिमूर्ति माना है। उनके भीतर विद्यमान सब शक्तियों को जागृत करने के लिए विद्या भारती महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए ही यह कार्यक्रम होता है, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रहती है और सभी आए हुए गणमान्य अतिथि महिलाओं को उनके अंदर छुपी हुई शक्तियों से जागरूक कराते हैं। देखिए रिपोर्ट। संगम कार्यक्रम के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सर्वप्रथम परिचय। तो परिचय की श्रृंखला में सर्वप्रथम हमारे विद्यालय की व्यवस्थापिका महोदय सरला सिंह जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पीछे भी हम 2 कार्यक्रम संपन्न कर चुके हैं। इस प्रकार आगे की योजना है आने वाले दिनों में। साथ ही हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान नगेंद्र पांडे जी सर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आए पुराने जमाने से हम सब स्त्रियां इससे जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे काम हमने इसके लिए किए भी हैं। सिर्फ एक रिमाइंडर के रूप में मैं आपको कुछ चीजें जो आजकल के मॉडर्न एज में
आज औरतों को उसके लिए जागरूक होना चाहिए और कुछ कार्य जो हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश के लिए, हम सब उससे अवगत हैं। हमकी मातृशक्ति है, हमकी आदि शक्ति है, हमकी काली, हमकी दुर्गा, हमकी भद्रकाली है, हमकी कर्म योगिनी, हमकी दिव्य शोभिनी, हमकी दुष्ट नाशिनी, हमकी ब्रह्मवादिनी। दया उत्साहे मन में कदम आगे बढ़ाए हम, दया उत्साहे मन में कदम आगे बढ़ाए हम। कहाँ जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाए हम। कहाँ जाता हमें तरुणी, आज तरुणाई दिखाए हम। दया उत्साहे मन में कदम आगे बढ़ाए हम। संस्कृत हमारी भारतीय परंपरा का मूल आधार है। आप देख सकते हैं सप्त शक्ति संगम, यह विषय है हमारा। 7 शक्तियों का संगम है और यहाँ सारी शक्ति उपस्थित है। अनंत शक्तियों का जो केंद्र है वो ओंकार है। शक्ति से तात्पर्य ही है स्त्री। जो मेरा अध्ययन का विषय रहा वो वेदांत रहा। वेदांत में मैंने पढ़ा कि पूरा सृष्टि की जो संरचना होती है ना, वो शिव और शक्ति मिलकर करते हैं। स्वयं की शक्ति को आप पहचानिए, आगे आइए, अपने कर्तव्यों का बोध करिए। कर्तव्य के साथ ही आपके अधिकार जुड़े, तभी भारत अपने कुटुंब प्रबोधन, भारतीय संस्कृति और संस्कृति के साथ, संस्कृति और सभ्यता के साथ विश्व बंधुत्व की जो कामना लेकर चल रहा है, पुनः विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद। छोटे से क्विज है, उसके द्वारा देंगे। इस क्विज का आंसर आपका है वो हाथ है। वेरी गुड, अभिनंदन। बावन शक्ति पीठों के रूप में प्रतिष्ठित है। वह कौन है? माता पार्वती। बहुत सुंदर। अभिनंदन दुर्गावती देवी। बहुत सही। यस, आप सही बोला आपने। अभिनंदन ताली करो। अभिनंदन ताली करो। जी, नासिक, ठीक है। और उज्जैन, शिप्रा। अभिनंदन ताली करो। बहुत सुंदर, तालियां। अभिनंदन ताली करो। और हम सभी शक्तियों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है। अपने लिए भी अभिनंदन ताली करो। जिंदगी की हर खुशी देना चाहते हैं, मगर अपने हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। जिन्हें हम आसमान दिखाते हैं, मगर उतना ही जितना हमारी नजर के सामने हो। जिन्हें हम पूरी आजादी देते हैं, मगर इसकी बाउंड्रीज हैं ये भी बताते हैं। जिन्हें हम कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, पर साथ ही कहते हैं उसकी सहेली को देखकर कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती। लगाकर के सारी ही पाबंदियां उड़ने को कहते हो उनसे यहाँ। विरासत में जिनको मिली बेड़ियां, उनको कहते हो तुम सब यहाँ बेटियां।
की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटे, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ। जब भी शहीदों का जिक्र होगा उसमें नाम भारत के वीरों का होगा। कर रही हूँ अपने आप को उस दिन के लिए तैयार जिस दिन इन वीरों में मेरा भी नाम होगा। संध्या जी, दीप्ति जी, संध्या जी, प्रिंसिपल साहब और हमारी मातृशक्ति जो आज यहाँ पर विराजमान है, respected teachers, scholars, young students, and the Vidya Bharati Shiksha Sansthan family. It's a privilege to join you today for this gathering that celebrates not just women, but the 7 eternal strength that shape our civilization. एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज की लड़कियां हर क्षेत्र में कमाल कर रही हैं, विज्ञान हो, साहित्य हो, शिक्षा हो, खेल हो, प्रशासन हो, न्याय हो, हर जगह अपनी पहचान बना रही हैं। पर सबसे सुंदर बात यह है कि आधुनिक नारी आगे बढ़ रही है और अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। ये संगम आत्मविश्वास और संस्कार का भारत की असली शक्ति यही है। हर लड़की जो पढ़ती है, हर माँ जो समर्थ होती है, हर महिला जो अपनी आवाज़ उठाती है, वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता खोलती है और रोशन करती है। ये सब शक्ति संगम जो आज यहाँ हम बना रहे हैं, इस विचार का उत्सव है कि नारी की शक्ति एक नहीं अनेक रूपों में व्याप्त है। आशा करती हूँ कि यहाँ बैठी हर बेटी, हर बहन अपने अंदर की 7 शक्तियों को पहचानेंगी, उन्हें विकसित करने और जिस दिशा में चाहे पूरा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगी। और हर महिला यही विश्वास रखेगी कि उसकी भूमिका केवल घर तक सीमित नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता भी है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पैदा हुई थी और इसके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मेरे लिए लड़ाई केवल राज्य की ही नहीं, मर्यादा, धर्म और स्वाभिमान की है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी और अगर युद्ध ही एकमात्र रास्ता है तो युद्ध होगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजमाता जिजाबाई, मराठा साम्राज्य की संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मां। मेरा जीवन शिवाजी को एक कुशल होता व राज्य बनाने के लिए समर्पित था। मैंने शिवाजी को देशभक्ति, नैतिकता और धर्म का पाठ पढ़ाया, जिनमें उनमें सर्वराज की भावना जन्मी। मैं सावित्रीबाई फुले। मेरे कुछ प्रेरणादायक विचार हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा मुक्ति और सशक्तिकरण का मार्ग है। महिलाओं के अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि मानव अधिकार का एक मूलभूत पहलू है। महिलाओं को सशक्त बनाएं और उस काबिल बनाएं कि वो अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर दिखा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं योगिनी मैत्री, प्राचीन भारत की एक महान दूरदर्शी। मैंने आदि ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान पर महत्वपूर्ण विचार किए। धन्यवाद। हे याग वाक्य, वो क्या है जो स्वर्ग से ऊपर, पृथ्वी से नीचे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में है, जो था, है और हमेशा रहेगा। यानी इस ब्रह्मांड का आधार क्या है? मैं गार्गी वैदिक काल की एक महान दार्शनिक और विदुषी थी, जो अपने तर्क शक्ति और ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी। नमस्कार, मैं एलिजाबेथ नोबल आयरलैंड में पैदा हुई थी। मेरे मन में हमेशा से सांस्कृतिक और धार्मिक प्रश्न थे, जिनके उत्तर मुझे अपने देश व धर्म में नहीं मिले।
स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर मैं भारत आई। मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर भारत सनातन धर्म में मिले। अब इसलिए मैंने सनातन धर्म अपनाया। मैं भगिनी निवेदिता, एक शिक्षिका और स्वतंत्रता सेनानी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कर्णावती नवकटी रानी। 17वीं शताब्दी में जब भारत मुगल शक्ति का केंद्र था, सन 1628 से 58 तक का समय शाहजहां के शासनकाल का था। मैं वह गढ़वाल की महारानी जिसने उस समय शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना की नाक काटकर उन्हें गढ़वाल से जाने में विवश कर दिया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अहिल्याबाई होलकर, मल्लाराव होलकर की पत्नी। हमारे विवाह के 14 वर्ष बाद ही मल्लाराव होलकर का देहांत हो गया था। मैंने मेरे पति के मरने के बाद पूरे मालवा साम्राज्य की बागडोर संभाली और एक महान शासक बनी। महान शासक बनने के साथ साथ मैंने सभी औरतों को आगे बढ़ने और पढ़ने को प्रोत्साहित करा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ रानी दुर्गावती। दुर्गा का रूप लिए साहस, शक्ति और शौर्य का रूप मुगलों को पराभूत कराती देवी का वह स्वरूप हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, यूँ तो मेरा नाम शकुंतला देवी है, लेकिन पूरा विश्व मुझे भारत की ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानता है। मैंने कभी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी मैं गणित की कठिन से कठिन गणनाओं को हल कर लेती हूँ। मैंने 13 अंकों की 2 संख्याओं वाले गुणा को 28 सेकंड में कर लिया था। इसके लिए मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। नमस्कार, मैं पद्मावती, चित्तौड़ की रानी और राजा रजत सिंह की पत्नी। वैसे तो मैं अपनी सुंदरता के लिए विख्यात हूँ, परंतु आज मैं अपनी वीरता के लिए विख्यात हूँ। जब खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया तो मैं अपने मान और सम्मान की रक्षा करते हुए अन्य 16,000 औरतों के साथ जौहर किया। धन्यवाद। किस तरह का लगा मैम, आप भी कार्यक्रम में पहुंची है आपने? मेरे को तो जो आनंद की अनुभूति होती है मैं उसका बयान नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में मैं पहली बार सम्मिलित हो रही हूँ। सब शक्ति कार्यक्रम में और जो 7 स्वरूपा माताओं का मैं पढ़ना हुआ है, कीर्ति, श्री, वाग, स्मृति, सेवा, नीति और क्षमा, ये आज शायद मेरा ज्ञान वर्धन आज पहली बार हुआ है और मैं बड़ा अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। क्या लगता है इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाएं कितना जागरूक हो पाती हैं और आपका उद्देश्य जो है वो कहाँ तक पहुँचता है? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम से महिलाएं जागरूक होंगी, क्योंकि निरंतर इंटरवल्स में ये कार्यक्रम होते ही रहने चाहिए, क्योंकि अभी महिलाओं को बहुत कुछ अपना ही नहीं पता कि वो कितनी शक्तिशाली है और कितना वो घर के लिए, अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए कर सकती है। तो मैं तो ये जरूर चाहूँगी कि ये कार्यक्रम निरंतर जो है कुछ अंतराल के बाद 3-3 महीने, 4-4 महीने के अंतराल तक होते रहने चाहिए, जिससे कि बराबर हमारी माताओं, बहनों को, बच्चियों को उनकी शक्ति का हम एहसास करा सकें। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था तो उन्हें कराया गया, वैसे ही मैं चाहूँगी कि सरला भाभी जी जो है हमारे इस स्कूल के माध्यम से सभी माताओं बहनों को इस शक्ति का एहसास कराएं। ठीक है मैम, थैंक यू। माता है जो समाज में बहुत बेहतर कार्य करके समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे रही हैं। तो इस श्रृंखला में मैं तालियों से भी नहीं थैंक यू। आप एक ओल्ड एज होम चलाते हैं जिसका नाम है माता पिता सम्मान सेवा। आपका भी मैं विद्यालय में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जोरदार तालियों से अभिनंदन। कार्यक्रम विभाग की आपको उपाध्यक्षा है, साथ ही रानी लक्ष्मीबाई सिलाई केंद्र की प्रभारी भी है। आप एक कदम आगे एनजीओ के साथ सामाजिक सेविका के रूप में कार्यरत हैं। आपका भी विद्यालय में हार्दिक स्वागत। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।
अपने सारी मेरी बहनें जो भी प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार अटेंड किया प्रोग्राम, बच्चा पढ़ता है 9th में, लेकिन प्रोग्राम मैंने पहली बार अटेंड किया। सबको देख बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। सारी शक्ति को मेरा नमस्कार। जितनी मैडम ने जो भी कुछ बोला है, प्रधान आचार्य जी, बहुत अच्छा संस्था। मेरा नाम मैं या जो भी मेरी बहन है मेरे साथ, मैं भी एक सरला मैडम जी को पता है छोटा सा संस्कार केंद्र चलाते हैं अपने एरिया में मैरोली में। सच में जो यहाँ सिखाया जा रहा है वो हमारे में पावर है। हमें बस सही कर रहे हैं, ये फिर से हमें जागृत कर रहे हैं। ताकत तो है औरत में, लेकिन हम भूल जाते हैं अपनी ताकत को। हमें अपनी ताकत को जागृत रखना है। माँ है, माँ ऐसा शब्द है जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। माँ समान ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। माँ में बहुत पावर है, बहुत शक्ति। मैं भी सबको प्रणाम करती हूँ। और मैडम की तो सब में कोई तुलना ही नहीं है। सरला मैडम तो इतने मतलब हो इनके गट्स में, जितने गाँव उतने करते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, एज अ लेडी, एक औरत, हम बाहर कुछ ना खोजें, सब कुछ भीतर है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो शक्तियाँ हम शायद दूसरों में ढूंढते हैं, बस हम सिर्फ यही भूल करते हैं कि हम अपने आप को नहीं देखते। अगर हम आईना देखेंगे तो सब कुछ हमारे अंदर है, हमें कहीं ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हमारा रूप वैसा बन जाता है, जैसे स्थिति होती है, हम वैसा अपना रूप बना लेते हैं। जब हमारी जरूरत है कि हमें भी शक्ति दिखानी है तो हम वैसे बन जाते हैं। जब हमें नम्रता दिखानी है हम वैसे बन जाते हैं। जब हमें दिखाना है कि आज हमारे को शौर्य दिखाना है तो हम वैसे बन जाते हैं। तो कहीं बाहर अपने आप को मत ढूंढो, आईना देखो, अपने आप को पाओ के हरो। और शक्ति जिंदा है। आप भी पहुंची हैं, आपने भी जागरूक किया है महिलाओं को। क्या लगता है कितना महिलाएं जागरूक हो रही हैं और अपनी शक्ति को कितना पहचान पा रही हैं? शक्ति पहचानने की बात है कि भारत में हमेशा से शक्ति अपने आप को पहचानती रही है। और आज का जो कार्यक्रम था उसमें मैंने देखा कि छोटी बच्चियों से लेकर और जो उनकी माताएं आई थी, उनकी दादी भी शायद कोई थी, उनके अंदर जो एक ज्ञान है उसका जो स्वरूप मैंने देखा वो बहुत डीप था। जैसे हम नॉर्मली हम देखते हैं कि घर में कार्य करने वाली महिलाओं को इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आज जो क्विज प्रतियोगिता की गई उसमें बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सेदारी ली, डीप से डीप क्वेश्चन का बहुत सहजता से उत्तर दे दिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक नारी में ज्ञान तो अनंत है। साथ में जो कार्यक्रम हुआ जिसमें बच्चियों ने एक एक प्रतिमूर्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया, तो वो स्वरूप देख के जैसे लग रहा था कि अभी ये स्वरूप है केवल, वास्तविक रूप में हमारे देश की नारियाँ कितनी सशक्त रही होंगी। तो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सफल रहा। आयोजकों के भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है मैम, थैंक यू। और बढ़ चला है। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विद्यालय की व्यवस्थापिका महोदया सरला सिंह जी से अनुरोध करूँगी, कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आगे। मंच पे बैठे हमारे अतिथिगण और सामने बैठी माताएं, छोटी बच्चियां, बहुत ही अंदर से उत्साहवर्धक होता है ये सब जब सबको माताओं को देखते हैं। और माताओं के साथ ये नहीं है कि समाज सिर्फ माताओं से बन रहा है, पिता भाई बंधु भी हमारे इक्वली इस बात को वो करते हैं। पर इस माँ में जो शक्तियां हैं सात, इन 7 शक्तियों को हमें आज फिर से एक बार याद करवाना पड़ रहा है और कुछ नहीं, क्यों नाम देके याद करवाना पड़ रहा है। वो शायद कृष्ण जी ने कहा कि जो वो 7 शक्तियां जहाँ मौजूद है वहां मैं मौजूद हूँ। तो हम कृष्ण जी को भी अगर ढूंढना है कहीं, तो पहले हम अपनी 7 शक्तियों को देख लेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारे अंदर ही है। तो आप लोगों ने समय दिया, आप लोग आए सब, और हमारे आचार्यगण भी जिन्होंने इस सब की व्यवस्था की, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। मैं सृजन करता हूँ, मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी। मैं अपने प्रति एवं भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव रखूंगी।
मैं कुल परंपरा सिखाऊंगी। मित व्ययता के साथ घर चलाऊंगी। पर्यावरण हितैषी जीवन शैली अपनाऊंगी। भारत के नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगी। परिवार, समाज, राष्ट्र तथा विश्व कल्याण के लिए कार्य करूंगी। मैं अपनी सत्य शक्ति का जागरण करने के लिए संकल्पित हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इस तरह से देखती हैं लगातार जो है कारवां बढ़ता जा रहा है। मैं तो बताती ही रहती हूँ हमेशा, और लगातार जैसे आप कह रहे हैं कि कारवां बढ़ ही रहा है, और बढ़ के महिलाओं को सिर्फ थोड़ा सा खनखनाना पड़ता है, बाकी महिलाओं में वो शक्तियाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, इसीलिए वो मल्टीटास्किंग भी हैं। नया साल भी आ रहा मैम, नया साल में हम चाहेंगे कि हिंदुत्व के हिसाब से हम अपना नया साल जो अप्रैल में मनाते हैं वो मनाएं। ये तो अंग्रेजी साल है, इसको तो हमें स्वागत करना ही पड़ता है, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कानून हमारा उसी हिसाब से चलता है। क्या लगता है कितना जागरूक हो पा रही है महिलाएं? महिलाएं बहुत जागरूक हो पा रही हैं। मैंने कहा ना, सिर्फ उनकी एक घंटी बजाने वाली बात है कि आप में है ये सब कुछ, आप भूले नहीं, वो है। और परिवार प्रबोधन है, पर्यावरण है, महिला से बेहतर कौन जान सकता है। क्या संदेश देना चाहेंगे मैम सभी को? यही संदेश कि महिलाएं परिवार को, अपने को कैसे संभाल के रखेंगी वो उनके पास है। उसमें परिवार को संभालने के लिए उन्हें प्रबंधन की ज़रूरत तो है ही, लेकिन पर्यावरण की भी ज़रूरत है जो हम समाज को और अपने परिवार को देते हैं। सप्त शक्ति संगम कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सप्त शक्ति संगम लगातार महिलाओं को जागरूक करने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है।